हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हार्डी-सुलेज़े नियम कोलाइड के स्कंदन पर अपघट्य के प्रभाव की व्याख्या करता है। इस नियम के अनुसार धनायन के स्कंदन की शक्ति का क्रम है। ए है Ba+2 ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन Al+3। विकल्प बी है Al3 प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन Ba+2। विकल्प सी है एल्यूमिनियम+3 ग्रेटर देन होगा बेरियम+2 से ग्रेटर देन सोडियम+ से। विकल्प डी है Ba+2 ग्रेटर देन Al+3 ग्रेटर देन Na+। तो हमें बताना है कि जो हमारा हार्डी-सुलेज़े नियम है उसमें जो हमारी कोलाइडों के स्कंदन पर जो अपघट्य के जो प्रभाव है वो क्या करता है, हार्डी-सुलेज़े हमारा उसकी व्याख्या करता है। और इस नियम के अनुसार हमें बताना है कि जो हमारा धनायन है कि स्कंदन की जो शक्ति है उसका क्रम क्या है। विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनका सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगा, हार्डी सुलेज़े नियम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हार्डी सुलेज़े नियम होता क्या है। उसी के आधार पर तो हम इसके स्कंदन की शक्ति का क्रम पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला, हार्डी सुलेज़े नियम। इस नियम के अनुसार उर्णीकर्मक आयन की किसी कोलाइड को स्कंदन करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोल, उसकी जो क्षमता है वो उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार उर्णीकर्मक आयन या स्कंदक कर्मक की किसी कोलाइड को स्कंदन करने की क्षमता उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस आयन की संयोजकता ज्यादा तो उसका स्कंदन कर्मक जो है वो स्कंदन करने की जो क्षमता होगी उसकी, वो भी उसकी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा उर्णीकर्मक है आयन की स्कंदन क्षमता समानुपाती होगी उस आयन के संयोजकता के। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास धनावेशित सोल है तो उसके लिए ऋणावेशित उर्णीकर्मक आयन काम आएंगे और जो ऋणावेशित है उनके लिए धनावेशित आएंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, धनावेशित सोल उसके लिए क्या आएंगे, ऋणावेशित उर्णीकर्मक आयन और ऋणावेशित सोल, तो उनके लिए क्या होंगे, धनावेशित
ऊर्ध्वकर्मक। अब ऊर्ध्वकर्मक भी एक बार समझ लो कि ऊर्ध्वकर्मक क्या होता है कि स्कंदन करने के लिए जो उत्तरदायी आयन होते हैं उनको हम स्कंदन कर्मक या ऊर्ध्वकर्मक बोल देते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्डी सुलेजी नियम। तो वो क्या है, संयोजकता के समानुपाती। तो जिसकी ज्यादा संयोजकता उसका स्कंदन क्षमता भी ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम +3, फिर बेरियम +2 और Na+1। तो इसकी देखिए संयोजकता, इसकी +3 है, इसकी +2 है, इसकी +1 है। तो इसका मतलब जिसकी संयोजकता ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा। तो ये वाला होगा हमारा सही क्रम। तो विकल्प सी देखिए, Al+3, फिर ग्रेटर देन है Ba+2 से, फिर ग्रेटर देन है Na+J। तो इसका मतलब विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।